दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी उम्मीदवार हैं। उनके सामने है बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी। हाल ही में रमेश बिधूड़ी की एक टिप्पणी से आहत आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें वो भावुक भी हो गई थी। बिधूड़ी को चुनाव आयुक्त ने भी ताकीद की। उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, लेकिन एक बार फिर रमेश बिधूड़ी सामने आए और उन्होंने आरोपों की नई बौछार आतिशी पर कर दी है। आपको दिखाते हैं कि रमेश बिधूड़ी ने अब क्या कह दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के बारे में। इनको मालूम है कि जब भी कोई ऐसी हरकत होती है, इनको मालूम है हमने कुछ गलत किया है, तो एक विक्टिम कार्ड ये लोग खेलते हैं। पहले से, बहुत पहले से केजरीवाल को मालूम तक शराब में घोटाला किया है, ये मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मुझे फिर इसी प्रकार से एजुकेशन का है, फिर ट्रांसफ़र का है। तो ये विक्टिम कार्ड खेलने का इनका एक नौटंकी करके घड़ियाली आंसू बहाते हैं। रात भी देखा होगा आपने कि मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से घड़ियालू आंसू बहा रही हैं। मुख्यमंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अपने पिताजी के वो जो अफजल गुरु के प्रति उन्होंने याचिका दायर की है, उस पर वो निंदा उनकी करती है, समर्थन करती है, ये क्लियर करें। वो कालकाजी विधानसभा में बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने देखा है, पानी का वहाँ हाहाकार है, गंदा पानी है, टेल एंड पर पानी जाता नहीं है, गंदे पानी की निकासी नहीं है। प्रकाश मोहल्ले में जाओ, किश्ती लगाकर लोगों को चलना पड़ता है। कालकाजी क्षेत्र के अंदर ट्रांजिट कैंप में और गोविंदपुरी में जाओ तो लोग, व्यापारी जो हैं, दुकानदार जो हैं, उनका व्यापार खत्म हो गए हैं। सड़कों की हालत देखिए आप, कोई किसी भी प्रकार की जो अराजकता है, जे क्लस्टर में देखिए खुले रूप में मीट का काटी जा रही है, बेची जा रही है। गरीब और शरीफ आदमी, नशे का व्यापार बढ़ता जा रहा है। उसकी तरफ मुख्यमंत्री जी पहले मंत्री भी रही थी, कभी पुलिस को बुलाकर एक भी कहीं मीटिंग नहीं की होगी कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पुलिस कुछ करे, क्योंकि उनको तो ये नेटिव बनाना था कि पुलिस केंद्र के अंदर है और पुलिस केंद्र के अंदर है तो केंद्र करे। अरे दिल्ली के मालिक आप हो, पुलिस आप बुलाइए, मुख्यमंत्री आप मालिक हो दिल्ली के, क्यों नहीं बुलाया आपने 5 साल में? पुलिस की साथ मीटिंग क्यों नहीं की? तो केवल लोगों को प्रताड़ना सहने के लिए, अपने राजनीतिक नैरेटिव शुरू करने के लिए कि पुलिस अमित शाह जी के अंदर है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है ना, कि कौन थाने में कैसा काम कर रहा है, कौन विधानसभा में कैसा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, ये लोकल राज्य का काम है, वो देखने का काम है जी। वही आपका आरोप है कि भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करती। भाजपा नेता की इस टिप्पणी विवाद के बाद सोमवार को आतिशी भावुक हो गई थी। मुख्यमंत्री के भावुक होने के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ढांढस बंधाया। आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालकाजी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे, कहें कि अगर आतिशी ने 1 सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे,
मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। वहीं रमेश भिदोड़ी का एक बयान प्रियंका गांधी के भी खिलाफ था। एनएसयूआई ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ भाजपा के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रमेश भिदोड़ी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सोमवार को प्रदर्शन भी किया था। इस बीच कालकाजी सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी अलका लांबा ने भी इस मामले पर टिप्पणी की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कल उन्हीं के बारे में बात करूंगा जो आप कह रहे हैं, आतिशी जी के बारे में। आतिशी जी कल जब उनसे जो रमेश भिदोड़ी को लेकर जो बयान, हालांकि बीजेपी ने अपने आप को उससे डिसएसोसिएट किया है और महिला जो कार्यकर्ता है कांग्रेस की, उन्होंने पुलिस में भी शिकायत करी है इसको लेकर, लेकिन वो कल भावुक हो गई जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया और एक भावुक क्षण सामने आया जहां उनकी आंखों में आंसू भी दिखाई दिए। तो किस तरीके से देखती हैं आप इस घटनाक्रम को? देखिए, बिल्कुल रमेश भिदोड़ी जी के जिस तरह के शब्द प्रियंका गांधी जी को लेकर, आतिशी को लेकर रहे, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जा सकते। बिल्कुल कड़ा विरोध हुआ सड़कों पर, माफी मांगने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा है और अपनी इसी भाषा की वजह से वो रेस से बाहर हो चुके हैं। वो तीसरे नंबर पे जाएंगे। लड़ाई अब सीधा चुनावी जो है मुद्दों के ऊपर जो है हमारा सीधा मुकाबला, मैं आप कहेंगे कांग्रेस और मेरा जो है वो आम आदमी पार्टी और विधायक मुख्यमंत्री आतिशी से होगा। भावुक होने की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो यहाँ पर स्वाभाविक है भावुक होना बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री है ना, मैं विधायक थी जब विधानसभा के अंदर बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा ने आपत्तिजनक मुझे लेकर कुछ टिप्पणी की थी। मेरे आंखों में आंसू नहीं थे, विधायक थी, ताकत को जानती थी, लड़ी और 1 साल तक उनको जो हाउस से निलंबित कर दिया गया था। लड़ना है आतिशी को ना, और मुझे पता है जब अरविंद केजरीवाल जी ने एक इंटरव्यू में चुनी हुई मुख्यमंत्री को टीसीएम कहा था, टेम्परेरी सीएम, तब भी मुझे आम आदमी पार्टी के लोगों ने बताया कि आतिशी जी तब भी भावुक हुई, अपमानित महसूस किया। पर अलग बात है कैमरे पर नहीं हुई होंगी, लेकिन अपमान उनका बहुत बार हुआ है। लेकिन अरविंद जी ने भी वही काम किया है जो रमेश भिदोड़ी ने किया है। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान उन्होंने भी किया और आपने भी किया है।